नमस्कार, आप देख रहे हैं गाँव प्लस और अभी जो हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दा पर ये बात करने जा रहे हैं, जो एलपी का एग्ज़ाम हो चुका है और 2 से 2 महीना हो गया है एग्ज़ाम पड़े हुए। तो उसमें अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं। तो इसमें देरी होने का कारण क्या है? या फिर रेलवे मंत्रालय अभी तक देरी क्यों कर रहा है? उनको ये रिज़ल्ट देना चाहिए था। इसके विषय में हम जानने के लिए यहाँ सोहन जी से बात करना चाहते हैं। हम सोहन जी से पूछना चाहते हैं कि आखिर एलपी का रिज़ल्ट में इतना देरी होने के कारण क्या है? सोहन जी, आप ये बताइएगा कि एलपी का एग्ज़ाम हुए लगभग 1.5 से 2 महीना होने जा रहा है और अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। आंसर की जारी कर दिया, तो इसमें देरी का कारण क्या है? रिजल्ट में देखिए एएलपी के अगर इतिहास उठा के देखा जाए चाहे रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए तो उनका मतलब जो फाइनल कट ऑफ लिस्ट वाला जो रिजल्ट देने का प्रोसेस है उसके लिए कम से कम 45 से लेके 60 दिन या 75 दिन के आसपास है। तो 75 दिन औसत अगर माना जाए तो 60 दिन 2 महीना। तो इसके लिए अगर इसको 2 महीना पूरा करना है पहला नंबर में तो 2 महीना के लिए इसको अभी 2 महीना पूरा हुआ नहीं, 1 महीना अभी हुआ होगा। और जैसे ही 2 महीना होगा तो लगभग मतलब रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, एएलपी का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद टेक्नीशियन का आएगा उसके बाद। और दूसरा फंसा हुआ है मैटर, दूसरा मैटर फंसने का कारण है कि इन्होंने 10 फरवरी तक यानी रेलवे बोर्ड ने 10 फरवरी तक पान, पनार और तांती जाति के लिए फिर से एससी और ओबीसी के लिए ओरिजिनल मतलब फिर से जो नया जाति बनेगा उसका मतलब कि ईमेल करने के लिए अपने वेबसाइट पर कहा है। और एएलपी में भी कहा है, जेई में भी कहा है, आरपीएफ में भी और फिर एक और हो गया टेक्नीशियन में भी। तो इसका यानी कि डेट जो है लास्ट डेट है कितना, तो यानी कि 10 फरवरी लास्ट डेट है। तो 10 फरवरी है तो अब वहां पर मतलब अब शॉर्ट लिस्ट करेगा तो इसको तो दिक्कत निश्चित है कि बढ़ेगा। शॉर्ट लिस्ट जब करना है मतलब इसको अब ओबीसी में किसी की ओबीसी में रखना है, एससी में रखना है, उसके पास इसका डाटा पहुंचेगा तब ना उस रिजल्ट को सही तरह से निर्धारित कर पाएगा, ना तो समझिए पेच फंस जाएगा। स्टूडेंट के लिए लफड़ा का घर हो जाएगा और उसके लिए भी लफड़ा का घर होगा। तो इसलिए वो अब संभावित है कि रिजल्ट मेरे ख्याल से 10 फरवरी यानी कि बाद में ही रिजल्ट आएगा, वो भी 10 फरवरी के बाद यानी कि 20 फरवरी। अब रहा बात कि बीच में आ जाएगा तो मतलब बीच में भी आ जाएगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा सब का ऐसे भी मतलब इंतजार है कि रिजल्ट जब आ जाए, क्योंकि एग्जाम देने के बाद फिर रिजल्ट पर सीधे दिमाग चल जाता है कोई भी स्टूडेंट का। तो सोहन जी, हम ये आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये इसका कट ऑफ कितना तक लगभग एलपी का जाएगा? एएलपी के कट ऑफ 15 गुना रिजल्ट होगा। तो 15 गुना रिजल्ट में अगर देखा जाए तो अपना जोन जोन बाई अलग अलग मतलब अलग जोन से कट ऑफ सबका अलग अलग निर्धारित होगा। किसी में 5 नंबर बढ़ सकता है, किसी में कम हो सकता है। तो बढ़ सकता है कम हो सकता है उसके लिए छोड़िए, फिर भी 75 क्वेश्चन में यानी कि कम से कम जिसको मतलब आस रखना है तो 35 प्लस तो होना चाहिए हर हाल में। तो जिसका 35 प्लस है वो अपना ट्रेड का अभी तैयारी शुरू कर दे, कोई दिक्कत ना है या कर रहे होंगे लोग? देखिए जिसको अगर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो केवल मान लीजिए 30 मारा है चाहे 35 मारा है चाहे 40 मारा है, मात्र 1 घंटा के समय देना है, मात्र 1 घंटा। क्योंकि 75 नंबर में मात्र लाना है कितना, तो 26.5 नंबर लाना है, 35% तो 26.5 नंबर लाना है। तो 1 घंटा समय देगा और जब आएगा अगर रिजल्ट आ जाता है तो उस समय उसको जम के पढ़ना पड़ेगा। 1 महीना का समय देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। जब भी रिजल्ट आएगा 1 से 1.5 महीना या 20 दिन। ये हम एक और आपसे बात ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये 3 जाति के नाम बताए, जो पान हो गया, टाटी हो 3 गया। जाति नहीं है, एक के में है, इसी में एससी और ओबीसी में बांट दिया गया ठीक है। है, तो
जैसे वो तो बात था राज्य स्तरीय ना, और जो टेक्नीशियन के भी एग्जाम पड़ा हुआ है तो उसमें भी तो इस जाति का फिर वहाँ भी पेंच जाके फंसेगा, तो फिर वहाँ भी तो उसको भी रिजल्ट आने में देरी होगा। तो 10 फरवरी तक निर्धारित किया ना सभी के लिए, आरपीएफ के लिए, फिर से जेई के लिए, फिर से हो गया टेक्नीशियन के लिए, एएलपी के 10 फरवरी तक डेट दिया हुआ है। जैसे मान के चले कि बहुत अगर इसको अभी क्लियर न कर दे तीनों जाति का, जो पान हो गया, टाटी हो गया, एक और कोड हो गया पान, पनार, तांती, तो तीनों जाति के जैसे आगे भी मामला जैसे ग्रुप डी आने वाला है। देखिए ग्रुप डी में इस सब के मामला नहीं रहेगा, रुकिए, क्योंकि पहले ही अब सूचित कर दिया, वहां पहुंचेगा जाति नया, तो नया पहुंचेगा तो ये सब आगे चल के झंझटे खत्म। एनटीपीसी का जो भरा गया जो फॉर्म, हाँ लफड़ा होगा। एनटीपीसी का अगर नहीं दिया है तो वो लफड़ा में है। एनटीपीसी अभी दूगो जो है ना, वो समझे कुछ लफड़े वाला है। हो गया, उसमें भी लफड़ा हो गया। लफड़ा है। जाति का मामला क्या है? जैसे बिहार में क्या में एससी में है, केंद्र में ओबीसी। वैसा कुछ बात नहीं है। जैसे देखिए तीनों जाति में है कि पान बहुत पहले से ही चलते आ रहा है एससी में, बहुत मतलब वही आजादी के बाद से ही। अब रह गया, रुकिए, तांतवा तांती के लेके पूरा लड़ाई उठा है, तांतवा और तांती जाति के लिए, जो 2015 में बिहार सरकार इनको एससी में रखा था। ठीक है, समझिए। एक और बात पूछना चाहते हैं, ट्रेड का लोग कैसे तैयारी करते हैं, इस पर कुछ बोलिए। जिसका 40 सही है, कंफर्म है। देखिए 40 सही से उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ट्रेड अगर आपको समय देना है, अगर तनी ज्यादा लग रहा है कि हमारे पास समय है, तो 1 घंटा दिन में 1 घंटा रात, बस 2 घंटा ट्रेड पढ़िए। अगर आप पहले से पढ़े तो कोई दिक्कत वाला बातें नहीं है, बाकी नया है तो दिक्कत होगा। ट्रेड देखिए, ट्रेड आपको इस हिसाब से लेके चलना है कि किसी भी तरह से हमको 27 नंबर ला देना है, यानी कि 45 से 50 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट कर लेना है। 45 से 50 क्वेश्चन में 27 हर हाल में आना चाहिए। 27 नहीं आएगा, कॉपी अगला उसमें चेक होगा नहीं, कोई फायदा नहीं, आप फेल हो गए उसी समय। तो अब उस हिसाब से पढ़ना है, 50 अटेम्प्ट तक जाना चाहिए। अगर मेहनत करेंगे तो ट्रेड में पास हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि एगो किताब पढ़ना है, उसी में से आएगा 75 क्वेश्चन। आप एगो किताब पढ़ के जाइए। ये सोहन जी से हम बात कर रहे थे अभी, और ये जानने की कोशिश की है, और ये बताए भी कि नहीं अभी जैसे मामला जाति वाला क्लियर हो जाएगा, एलपी 10 फरवरी के बाद वो रिजल्ट अपना जारी कर देगा। तब तक आप लोग अपना जिसका 40 प्लस आया है वो अपना मेहनत करें, इस पर ध्यान न दें। उसका समय मिल रहा है, उसके लिए बेनिफिट भी है एक तरह से। जिसका ग्रेड कमजोर है उसका अच्छा भी हो